थिक फिलामेंट। थिक फिलामेंट is basically made up of myosin protein. Okay, protein myosin, and it has two heavy chains and two pairs of light chain. ये दोनों अलग अलग हो गया, टू पेयर्स ऑफ लाइट चेन। तो टू पेयर्स करने का मतलब हो गया 4 लाइट चेन और 2 हैवी चेन। दिस इज मायोसिन इसके अंदर, ठीक है। तो ये हैवी और लाइट चेन जो है ये मायोसिन के अंदर है, और मायोसिन क्या है, थिक फिलामेंट है। तो आप कंफ्यूज नहीं करोगे, हैवी और लाइट बोलेंगे तो थिक को थिन में कंफ्यूज नहीं करोगे। हैवी और लाइट चेन इज इनसाइड द थिक फिलामेंट, ओके, एंड थिक फिलामेंट इज मेड अप ऑफ मायोसिन। ओके, आ रहा है समझ में? अब ये जो थिक फिलामेंट है इसके टेल पर, at the tail of the thick filament, two heavy chains are intertwined. ठीक, बहुत सारे हैवी चेन्स के बंडल्स हैं, कोई एक ही हैवी चेन नहीं, सॉरी, टू हैवी चेन्स, मतलब बहुत सारे थिक फिलामेंट्स हैं। ओके, तो एट द एंड क्या होते हैं, आपके टेल पर थिक फिलामेंट, दो हैवी चेन्स जो है इंटरट्विन्ड है, ये दोनों हैवी चेन टेल पर एक साइड में। तब आपको समझ में आएगा इसका हेड, क्योंकि इसमें बेसिकली हेड इज इंटरैक्टिंग विद द एक्टिन, मायोसिन हेड। ओके, दूसरी साइड थिक फिलामेंट का हर एक हैवी चेन जो है इज पेयर्ड विथ टू लाइट चेन्स, यानी एक पेयर ऑफ लाइट चेन से वो दूसरे साइड, दूसरे एंड पर वो इंटरैक्ट कर रहा है, वो एसोसिएटेड है। एक एंड पर इंटरट्विन्ड है, दोनों हैवी और लाइट चेन फ्यूज हो गया, उसके बाद ये गया स्ट्रेट, सेकेंड हैवी चेन, and at the other end one heavy chain is associated with two light chains. दोनों का लेंथ सेम रहना चाहिए। दो लाइट चेन मिल करके एक इसका हेड बनाता है, दिस इज मायोसिन हेड। ये मायोसिन का स्ट्रक्चर है। दिस इज हैवी चेन एंड दिस इज लाइट चेन। दिख रहा है स्टूडेंट्स? और इस तरह से बहुत सारे मायोसिन, ये हो गए पूरा, ये हो गया आपका थिक फिलामेंट पूरा, तो कहेंगे थिक फिलामेंट। और इस तरह से कई सारे थिक फिलामेंट्स यहाँ पर अटैच रहेंगे, इसीलिए आप देखे होंगे वहां पर जहां पर थिक फिलामेंट दिखाए थे, देयर आर स्ट्रक्चर जब बनाए थे, याद होगा आपको, मेनी हेड्स दिखा रहे थे, ठीक है। तो इस तरह से कई सारे थिक फिलामेंट लॉन्गिट्यूडनली अरेंज हो गए, तो यू विल सी मेनी हेड्स, ठीक है, लाइक दिस थिक फिलामेंट इज देयर। समझ में आया स्टूडेंट्स? लास्ट एक एंड
अब ये किस तरफ है? दिस इज इन टुवार्ड्स मायोसिन एक्टिन, दिस इज टुवार्ड्स एक्टिन, and this will interact with actin. This myosin head interacts with actin. Yeah. At other end, this is intertwined in like in helically. At one end, two light chains are associated with one heavy chain. तो अब ये हो गया 4, 2 है, एक heavy chain के साथ एक pair of light chain associated, 4 light chain is associated with 2 heavy chains. Understood? Are you getting me? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Okay. तो अब ये ध्यान रखना कि हेड का इंपॉर्टेंट रोल है, बिकॉज दीज मायोसिन हेड्स आर actin binding, and these heads have 2 binding sites. Sites in them. One binding site is for ATP and another binding site is for actin. ध्यान रखना, ये एक टाइम पर किसी एक ही बाइंडिंग साइट पर कोई एक मॉलिक्यूल अटैच रह सकता है। अगर एटीपी बाइंड किया हुआ है तो इट विल डिसोसिएट विथ एक्टिन। If it is bound to actin, then ATP will be dissociated from this. One by one it happens. So I will tell you, I'll come to that. फर्स्ट आप जान लो कि मायोसिन हेड में ही 2 बाइंडिंग साइट है, एक एटीपी के लिए, एक एक्टिन के लिए। और ये मायोसिन हेड क्या है? इज मेड अप ऑफ 2 लाइट चेन्स, and these 2 light chains are associated with one heavy chain of the myosin, and this complete molecule is called myosin protein. Understood? Okay. अगर आप ये समझोगे तभी आगे फिर कॉन्ट्रैक्शन समझ पाओगे। आ रही है मेरी आवाज? इसके बाद थिन फिलामेंट का स्ट्रक्चर आप देखेंगे। हेलो स्टूडेंट्स। Yes, sir. Yes, sir. अब देखिए, एक्टिन फिलामेंट यानी थिन फिलामेंट, मिटा देता हूं। थिन फिलामेंट पहले जान लीजिए इसमें क्या क्या है। एक एक्टिन नाम का प्रोटीन है, इसमें ट्रोपोमायोसिन नाम का प्रोटीन है, ट्रोपोनिन नाम का प्रोटीन है। ठीक, एक्टिन जो है वो मायोसिन के साथ इंटरेक्ट करता है, इलास्टिक इन नेचर, और यही कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, इसकी वजह से ट्रोपोमायोसिन एक्टिन का इंटरेक्शन मायोसिन के साथ रोकता है, इनहिबिट करता है, एंड ट्रोपोनिन इज इन्वॉल्व्ड इन द इंटरेक्शन डायरेक्टली। ठीक है, ये हम देखेंगे आगे। पहले स्ट्रक्चर समझ लीजिए थिन में कैसे ये सारे प्रोटीन्स अरेंज्ड हैं। ठीक है, बेसिकली एक्टिन इज ए ग्लोबुलर प्रोटीन, and this globular protein has the property to bind with many such globular actin proteins. So it is bound with many such proteins, such globular proteins. सब क्या है? एक्टिन है। These are actin.
and it combines with other actin molecules, other actin globules to form intertwined strands. इस तरह से ये बाउंड है, intertwined. Two intertwined strands, लिपटा हुआ है. जैसे समझो कि यहाँ पर मैंने वन स्ट्रैंड ही बनाया है, लेकिन इस तरह से एक और होते हैं, टू इंटरट्विन्ड स्ट्रैंड्स. ओके, आ रहा है समझ में स्टूडेंट्स? इसका एक एंड पॉजिटिव होता है एंड द अदर एंड इज नेगेटिवली चार्ज्ड. And this double-stranded actin filaments, these are the double-stranded actin filaments, are covered with this tropomyosin. तो ये एक स्ट्रैंड जो है इसके ऊपर ट्रोपोमायोसिन नाम का प्रोटीन कवर्ड है, and it blocks the interaction between myosin and actin. Basically, it blocks the interaction and it makes the muscle inactive. Okay, basically that is other way around. When muscle is inactive, that time it is keep on blocking the actin to interact with myosin. So under inactive condition, the contraction will not happen. So this is ensuring by the tropomyosin. Only when the calcium ions are released in the sarcoplasm, that time only it will contract. So those attributes are attributed by troponins. So that we will see. So, troponin. These are basically composed of three proteins: I, P and C. इसी में बना देते हैं. On थोड़े इंटरवल पर troponin I, troponin T and troponin C are there. Is the picture clear to you? ये हो गया Yes, sir. troponins. Okay. Okay. And this process is basically thick and thin filament structure. Now you have understood, explained to you. So basically this process of contraction is a complex process and it leads to muscle contraction. This is very complex process. Okay. Sometimes you will come across this term, that is excitation
contraction, coupling. This happens in this. और ये कब होगा? When an action potential causes depolarization in the sarcolemma. Okay. Depolarization will then spread via the transverse T channels नहीं बोले, T tubules होते हैं, tubules, T tubules, which are basically just the invagination of muscle cell membrane, यानी सार्कोलेमा का वो इन्वेजिनेशन है. इसको मिटा देते हैं ताकि आप समझो. इसको मिटा दें ऊपर. सार्कोलेमा क्या है? मसल फाइबर का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. अभी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बताएंगे आपको. देखो, सार्कोलेमा सॉरी, हम अंदर की तरफ, हाँ, इन्वेजिनेशंस, टी ट्यूब्यूल्स. These are the closed gates, and this one I have made for your understanding, open gate. When action potential, because this will be, यहाँ पर क्या होगा? Nerve ending. From here, neurotransmitters will be released. और न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होकर के they will bind to these receptors. Once this neurotransmitter binds to the receptor, then the gates are open. When the gates are opened, then sodium ion present in this intercellular space goes inside the T tubule. This is T tubule. It goes inside the sarcoplasm. Okay. तो ये इससे सोडियम आयन का एंट्री हो गया. अब सोडियम आयन विल cause the release of calcium ion released from the sarcoplasmic reticulum. Okay. इस तरह से होता है. तो इसको थोड़ा और एक्सप्लेन में आपको समझाएंगे. बेसिकली स्टूडेंट्स, मेरी आवाज आ रही है? Yes, Yes, sir. sir. कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. आप समझिए कि वी आर स्टडिंग द वर्टिब्रेट एनिमल्स. ओके. सो इन ऑल द वर्टिब्रेट एनिमल्स, बता देते हैं, वी हैव स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल,
कार्डियक मसल सबके पास है, सारे वर्टिब्रे। स्केलेटल एंड कार्डियक आर स्ट्राइटेड। तो इसके अंदर थिक एंड थिन फिलामेंट्स जो भी हम बताए उनका अरेंजमेंट्स आर सिमिलर। ओके, स्मूथ फिलामेंट जो है उसमें थिन और थिक फिलामेंट तो है, बट देयर इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन ओवर देयर। ठीक है, स्मूथ में। तो यहाँ भी फिजियोलॉजी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन डिफरेंट है। स्केलेटल एंड कार्डियक में फिजियोलॉजी एंड द अरेंजमेंट ऑफ थिक एंड फिलामेंट्स आर सिमिलर। तो फर्स्ट वी विल डिस्क्राइब, वी विल सी स्केलेटल यानी स्ट्राइटेड मसल का फिजियोलॉजी, स्ट्राइटेड। उसके बाद हम लोग स्मूथ का देखेंगे, स्ट्रक्चर और फिजियोलॉजी। ओके, तो देखिए इस this is basically majority of your body mass, muscle mass, and it is responsible for your locomotor activity. Smooth muscles बता चुके हैं क्या है? They form blood vessel, gastrointestinal tract, and other areas in the body that produces sustained contraction. Cardiac muscle make up the heart, which pumps the blood. Skeletal and cardiac are striated because of their striated appearance under a microscope. Okay, and this striated appearance is because of highly organized alternating A bands and I bands. Okay, अब वन बाय वन देखते हैं। ये तो शॉर्ट में बता दिए थे आपको, इंट्रोडक्शन दिए हैं। देखिए वन बाय वन कैसे हो रहा है। पहले देखेंगे स्केलेटल मसल। How this is happening? As you know, the skeletal muscle contract according to your will. लेकिन आपने सुना होगा रिफ्लेक्स का भी नाम। जैसे कि आपको पता नहीं है, आपने गलती से कोई गर्म चीज छू दी, तो आप क्या होता है, आप अपनी इच्छा से हाथ नहीं हटाते, वो रिफ्लेक्स की वजह से तुरंत आप अपने हाथ को वहां से हटा लेते हो। ठीक है, यहाँ पर इच्छा नहीं हुई, काम मतलब जब तक पता चलेगा आपको थोड़ी देर के बाद कि वो गर्म था, तब तक तो स्किन जल जाएगी। इसलिए जैसे ही टच हुआ वैसे ही आप हाथ हटा लेते हो। दैट इज द रिफ्लेक्स एक्शन। So excluding reflexes, all skeletal muscles contractions occur as a result of conscious effort. यानी आप उसके लिए जोर लगाते हो, conscious effort। और रिफ्लेक्सेस में भी स्केलेटल मसल भाग ले रहा है, वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहा है, रिफ्लेक्स को छोड़ दे तो। ठीक है, रिफ्लेक्स में भी हो रहा है। ठीक है, तो रिफ्लेक्स को अगर छोड़ दें तो स्केलेटल मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन occur as a result of conscious effort according to your will, and that is originating in the brain. In that case, इसको छोड़ दीजिए रिफ्लेक्स को, conscious effort. Okay. Inside the brain. ये होगा, बना लीजिए ब्रेन। तो ब्रेन से कैसे रिफ्लेक्स एक्शन काम किया? आपका सेंसरी नर्व्स जो है, इट हैज कैच द सिग्नल, इट सेंड इट टू ब्रेन, ब्रेन से फिर मोटर नर्व आया, मोटर नर्व जो है वो एक्शन करेगा, इट विल रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर और फिर यहाँ से। ठीक है, तो देखिए क्योंकि द ब्रेन जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल सेंड किया नर्वस सिस्टम टू द मोटर न्यूरॉन,
and a motor neuron that innervates, ये मोटर न्यूरॉन है, बताए थे नर्व फाइबर में मोटर न्यूरॉन बीच में इनर्वेट होता है। And the motor neurons innervates muscle fibers. Okay. In the case of reflexes, why? Conscious effort में it is associated with the brain. Brain sends the signal, and via motor neurons it will be communicated with the muscle fiber. But in the case of reflex, why reflex is quick? क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगा conscious effort में, ब्रेन से सेंसोरी नर्व, तो कितना लंबा रास्ता हो जाता है। सेंसोरी जो है वो सिग्नल कैच किया, एंड देन सेंसोरी विल सेंड अ सिग्नल टू ब्रेन, नेटवर्क के जाल से, जिस भी सेंसोरी ऑर्गन से सिग्नल कैच हुआ, मतलब देख के, सुन के, त्वचा से, जितने भी ज्ञानेंद्रिय सेंसोरी ऑर्गन्स हैं उनसे जो सिग्नल कैच हुआ वो ब्रेन को जाता है, और ब्रेन से फिर वो लौट के वहां से क्या उस पर कार्रवाई करना है, एक्शन लेना है इस सेंसोरी सिग्नल का, ब्रेन सेंस अदर मोटर नर्व भी होते हैं जो ब्रेन से निकल रहे हैं, ब्रेन से अब वो एक्शन के लिए दैट पर्टिकुलर, अब पूरे स्केलेटल मसल में मोटर नर्व्स है, ठीक है। तो मोटर नर्व से सिग्नल आया फिर, और मोटर नर्व इज इनर्वेटिंग द मसल फाइबर। इन द केस ऑफ आपका रिफ्लेक्स, सिग्नल टू कॉन्ट्रैक्ट ओरिजिनेट फ्रॉम द, इस केस में सिग्नल टू contract, why this is quick? Because signal to contract originate within आपका स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो इसको ब्रेन तक जाने की जरूरत नहीं पड़ी, वहीं बगल में स्पाइनल कॉर्ड तक गया, वहीं से रिफ्लेक्स मोटर नर्व से के थ्रू वहां से भी मोटर नर्व में रहता है कनेक्शन, इट इज इन कम्युनिकेशन, सो द signal comes very quickly, so it is very quick in action, because via spinal cord this is in the feedback loop with the feedback loop, and the gray matter is present in the spinal cord, ठीक है। तो ये अभी आप उतना नहीं समझोगे, बस इतना जान लो, that's why the reflex is quick in action। तो टाइम लगेगा, इसको भी समझाना पड़ेगा, तो इसको भी रहने दो, ये है भी नहीं सिलेबस में आपके, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ फिर हो रहा है, लेकिन तो रिफ्लेक्स कब होता है, ये आपको आपके सर्वाइवल के लिए है, ठीक है। जैसे सांप देख लिया, तुरंत अब दिमाग से सोचेगा अच्छा वो सांप जैसा था, फिर भागेगा, आप तुरंत इन द रिफ्लेक्स यू विल गो, या कोई गर्म चीज टच हो गया तो तुरंत बाद में पता चलेगा अच्छा वो गर्म था, आपने ये ऑब्जर्व किया होगा। आ रहा समझ में स्टूडेंट्स? Yes. बट अदर एक्शन सच एज लोकोमोशन, या जो सांस लेते हैं ब्रीदिंग, या चबा रहे हैं चूइंग, इसमें आप क्या कर रहे हो, कॉन्शियस एफर्ट लगा रहे हो। हालांकि ब्रीदिंग में रिफ्लेक्स जो है वहां पर उसका, लेकिन
कंसस एफर्ट लगा रहे हैं, च्यूइंग, ब्रीदिंग या हाथ पैर हिलाने में, लोकोमोशन, चलने फिरने में, वॉकिंग, टॉकिंग, ठीक है। लेकिन इन सब एक्टिविटीज में थोड़ा थोड़ा रिफ्लेक्स का भी रोल है। जितना ज्यादा एक्सपीरियंस होगा तो फिर आदमी अपने आप बात कर रहा है। जैसे जिसको कहते हैं ना कि आप इंग्लिश में फ्लुएंट नहीं हो लेकिन हिंदी में हो, ओके नहीं? क्यों? क्योंकि हिंदी के साथ आपका एक्सपीरियंस अटैच्ड है। जब से आपने होश संभाला है या अपने पेरेंट्स के साथ बचपन से, ठीक है, तो ये आपका फ्लुएंट हो गया बिकॉज दिस इज योर मदर टंग। तो यहाँ पर रिफ्लेक्स इज एसोसिएटेड। रिफ्लेक्स भी कॉन्शियस एफर्ट प्लस रिफ्लेक्स, उन दोनों का नतीजा है कि आप फ्लुएंटली हिंदी में बोल रहे हो। चल रहे हैं आराम से, ठीक है, तो कोई पतली दीवार पर भी चल सकता है आराम से, कोई मोटा दीवार पर भी डगमगा सकता है। तो एक्सपीरियंस, चल रहे हैं या जमीन पर ही चल रहे हैं, चलते चलते जैसे बच्चा चलना सीखना शुरू करता है तो पहले वो गिरेगा, फिर ढंग से चलेगा, ओके, फिर दौड़ते समय गिरेगा बार 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 बार, फिर ढंग से चलना शुरू करेगा। तो उसमें रिफ्लेक्स फिर उसका रोल अदा करेगा, उसका भी एफर्ट ऐड हो जाएगा, तो फिर एज ए रिजल्ट आपको परफेक्शन मिलता है। तो इन सब एस्पेक्ट्स में रिफ्लेक्स और कॉन्शियस एफर्ट्स दोनों है, लोकोमोशन में भी आपके और ब्रीदिंग में भी। ब्रीदिंग अपने आप हो रही है तो इसमें रिफ्लेक्स का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, कॉन्शियस एफर्ट का कम है। अब कॉन्शियस एफर्ट से आप ब्रीदिंग को रोक सकते हो लेकिन थोड़ा देर तक, ज्यादा देर तक नहीं रोक सकते हो, या कॉन्शियस एफर्ट लगा के आप ब्रीदिंग साइकिल को थोड़ा स्लो कर सकते हो, थोड़ा फास्ट कर सकते हो, जो प्राणायाम में करते हैं, यही कर सकते हैं। ऐसा नहीं कर सकते कि आप रोक दोगे हमेशा के लिए, फिर रिफ्लेक्स उसका बदला ले लेगा, फिर छुड़ा देगा आपको। 1 मिनट तक से 2 मिनट से ज्यादा सांस नहीं रोक पाओगे, ओके? समझ रहे हो स्टूडेंट्स? सो फार यू हैव सीन कि कॉन्ट्रैक्शन जो है वो कॉन्शियस एफर्ट से भी हो रहा है इन द केस ऑफ स्केलेटल मसल, और बाया रिफ्लेक्सेस से भी हो रहा है। समझ में आया इतना? हेलो, Yes, sir. टाइम हो गया 7:30। याद दिलाना, यहीं से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास। रिकॉर्डिंग ऑफ करने दो।